अगर किसी योजना का नाम महात्मा गांधी से जुड़ा हो, अगर वह गरीब के रोजगार के लिए बनी हो और अगर उसी योजना में सबसे ज्यादा लूट हो जाए तो सवाल उठता है, गलती योजना में है या फिर नियत में। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उसी योजना की सच्चाई की परतें खोल रहे हैं जिसे मनरेगा कहा गया। देखिए ये खास वीडियो। हालत में चलाना चाहिए। इतनी विशाल धनराशि का क्या ऐसा दुरुपयोग होना चाहिए? और इसलिए विचार किया कि रोजगार से समझौता ना करते हुए, गरीब के हितों का ध्यान रखते हुए इसके स्वरूप में परिवर्तन किया जाए। और उसके लिए मैंने खुद कई जगह चर्चा की, विशेषज्ञों से चर्चा की, अलग अलग जानकारों से चर्चा की और फिर अंततः प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इसका नया स्वरूप बनाया। अब उसमें जो विशेषताएं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, ये कहते हैं रोजगार छीन लिया। पहले 100 डेज की गारंटी थी, अब 125 डेज की गारंटी है। पुख्ता गारंटी, कानूनी गारंटी। ये ऐसी गारंटी नहीं है कि केवल कागज पे लिखी है। मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है। पिछले साल की बजट था हमारा 88,000 करोड़। यूपीए रिजीम में अधिकतम बजट हुआ था ये 40,000 करोड़, जिसको 2012 में 13-14 में घटा के कर दिया था 33,000 करोड़। अब तुम पैसा घटाते हो और आरोप हम पे लगाते हो। उनके समय से ही आरोप लगाए जा रहे थे। जयराम रमेश ने कहा कि मनरेगा का काम कोई गड्ढे ही खोदना थोड़ी है और टॉयलेट बनानी थोड़ी है। मनमोहन सिंह जी ने कहा, स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, मजदूरी देर से मिलती है, इसको ठीक करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जरूरत है। इवन श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि काम ठीक नहीं रहा उनके रिजीम में। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, सीधे खाते में मजदूर के पैसे भेजने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी घोटाले रुके नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो कमीशन की, करप्शन की और कुशासन की सरकार। ये एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं जो आपने यहां देखा होगा। ये कर्नाटक के यादगीर जिले का है। ये कांग्रेस सचमुच में झूठ की दुकान है, मोहब्बत की नहीं, झूठ की दुकान, अफवाहों की फैक्ट्री और भ्रम का बाजार है। अब इनके पास ना तो आइडिया है, ना आइडियोलॉजी है और ना आइडियल बचा। अभी प्रेस से भी मैं कह रहा था कि आइडिया अगर होता है तो विकास का होता है, देश का विकास, प्रदेश का विकास। अब देश तो हाथ में है नहीं। कर्नाटक में भी सारा विकास कांग्रेस ने ठप किया है। कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार है जिस गाड़ी में 2 स्टीयरिंग है, एक डीके शिव कुमार और एक सिद्धरमैया जी। अब ऐसी गाड़ी का तो एक्सीडेंट सुनिश्चित है। अकेले हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता थे जयराम रमेश, उन्हें 2012 में कहा था क्या मनरेगा में केवल मिट्टी उठाएंगे और डालेंगे, बस यही काम किया जाएगा? और केवल जयराम रमेश ने नहीं, खुद मनमोहन सिंह जी ने फरवरी में 2011 में यह कहा था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी ने भी कहा था कि फर्जी जॉब कार्ड बन रहे हैं। ये कई तरह की कमियां देखी। तब एनडीए की सरकार ने तय किया कि अब किसी और योजना की आवश्यकता है जिसमें ये सारी कमजोरियां और विसंगतियां उनको दूर करने का काम किया जाए। और इसलिए
विकसित भारत जी राम जी योजना एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। मैं आज आपको प्रमाणित करके बताना चाहता हूं मनरेगा में कांग्रेस ने कितने करप्शन किए। ये फोटो है जो देश भर के अखबारों में छपे हैं। ये देश के नहीं, ये तो इंटरनेशनल खबर बन गई थी। मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहे थे उसमें बेईमानी के लिए, ये डिस्ट्रिक्ट है यादगीर डिस्ट्रिक्ट में, ये जो फोटो आपको दिख रही है पुरुष है लेकिन साड़ी पहने, पुरुषों ने महिला बन के मनरेगा की मजदूरी का पैसा डकार लिया। ये मीडिया की खबर है। और ऐसे एक दो घोटाले नहीं है। सोशल ऑडिट में 1.33 लाख से अधिक अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज सामने आई है। और चिंता की बात यह कि जब राज्य को कहा गया तो उन्होंने 3,551 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की, जिनमें लगभग 107 करोड़ 78 लाख रुपए की वसूली की जा सकती थी। यहां कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहां कोई जवाबदेही नहीं है। यह केवल मैं नहीं कह रहा, कैग की रिपोर्ट कह रही है। सीएजी की रिपोर्ट में लोकपाल ने जब यह कहा कि 24.12 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जाए, तो वसूली नहीं की गई। वसूली की केवल 2.47 करोड़ की। अब सीएजी की रिपोर्ट में जो कहा जाए, उस वसूली को ही अगर यहां कांग्रेस की सरकार ना करे तो इसको क्या कहा जाए। मित्रों, कांग्रेस ने अपना आइडियोलॉजी और आइडियल तीनों को खो दिया है, तीनों को भूल गई है। आइडिया देश के विकास का, विकास से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक में ही विकास ठप पड़ा हुआ है। आइडियोलॉजी जन कल्याण की, उससे भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और आइडियल बापू श्रद्धेय महात्मा गांधी जी को बताते थे, बापू के सिद्धांतों को भी कांग्रेस ने खत्म करने का पाप किया है। महात्मा गांधी कहते थे सत्य अहिंसा, और कांग्रेस केवल झूठ का सहारा लेती है। खुद तो झूठ बोलती है, लेकिन आज कर्नाटक की असेंबली में जो हुआ, उसने मर्यादाओं को समाप्त कर दिया है, लोकतांत्रिक मर्यादाएं खत्म कर दी है और संविधान को तार तार कर दिया है। ऐसा झूठा गवर्नर एड्रेस में ऐसा झूठ था जिसको पढ़ा ही नहीं जा सकता था। और मनरेगा के बारे में जो कहलवाना चाहती थी, वो बिल्कुल झूठ था, असत्य था। कांग्रेस झूठ की मशीन है। झूठ की मशीन, भ्रम की दुकान और अफवाहों का बाजार बन गई है कांग्रेस। मनरेगा के बारे में कितने झूठ। कांग्रेस कमीशन, करप्शन और कुशासन की गारंटी है। आज अपनी असफलता, अपने फेल्यूर्स को छुपाने के लिए केवल केंद्र पर आरोप लगाती है।
सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।